अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं मेजॉरिटी तो एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी जितने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उतना बेहतर प्रैक्टिस होगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव। हमें क्या मालूम करना है, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है ऑफ अ रेडियो वेव, एक रेडियो वेव की, ब्रॉडकास्टेड बाय रेडियो स्टेशन, किसी रेडियो स्टेशन से वो वेव्स निकल रही हैं, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्स, ठीक है ना, 1300 किलो हर्ट्स। जबकि 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो का मतलब होता है 1000 यानी कि 10⁻³ एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़, और स्पीड गिवन है रेडियो वेव की। ये आ गई स्पीड ऑफ रेडियो वेव, ये हो गई वेवलेंथ जो कि हमें फाइंड करनी है, एंड दिस इज़ फ्रीक्वेंसी जो कि गिवन है, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। बट ये कि क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या डेटा गिवन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। डेटा के अंदर सबसे पहले आ जाएगा, हमें मालूम करनी है वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ लिखा, फिर वेवलेंथ का क्या सिंबल होता है, लैम्डा, ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर लिखी हुई फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी जिसे F से शो करते हैं, ये आ गई 1300 किलो हर्ट्स। लेकिन जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, किलो का मतलब होता है 10⁻³ तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे 1300 और इस k की जगह पर आ जाएगा 10⁻³, इसकी जगह पे आ जाएगा 10⁻³ और हर्ट्स एज इट इज़ आ गया। नोट करो मैंने क्या किया, जहाँ पे 1k लिखा हुआ था, यानी कि जहाँ पे k लिखा होता है वहाँ पे हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो इस k की जगह पे 10⁻³ लिख दिया। और स्पीड ऑफ रेडियो वेव, जो स्पीड है वेव की, स्पीड ऑफ वेव वो हमें गिवन है, जिसे हम v से शो करते हैं, और वो है 3 exponent 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा मुकम्मल। नाउ आ जाओ सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फार्मूला मेंशन करेंगे, और जो कुछ डेटा है उसके मुताबिक आपको एक ही फार्मूला मिलेगा, जो कि होता है स्पीड ऑफ वेव का, v बराबर होता है f लैम्डा। ठीक है, फार्मूला लिख दिया। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट करो और फिर देखो क्या क्या रीअरेंजमेंट हो सकती है। v यानी कि स्पीड ऑफ वेव हमें गिवन है, ये है 3 exponent 8 इज़ इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी है 1300 10⁻³ हर्ट्स इनटू लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा फाइंड करना है। अब सीधा सा उसूल है, जो चीज़ मालूम करनी है, जो वैल्यू मालूम करनी है, उसे सबसे अलग करो, लैम्डा को इधर ही रहने दो। 3 exponent 8 के साथ इस तरफ डिवाइड हो जाएगा 1300 10⁻³। ठीक है भाई, अब सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करना है इसको, साइंटिफिक अलाउड नहीं होता, तो नंबर्स को सॉल्व करो। नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखना है, हमें लिखना है 3 डिवाइड बाय 1300, ये हो जाएगा 0.00230। ठीक है, और यहाँ पर दो पावर्स डिवाइड हो रही हैं, 10⁻8 डिवाइड बाय 10⁻3, तो नीचे से ऊपर जाएगी पावर, माइनस हो जाएगी, 10⁻8 - 3 हो जाएगा। तो 8 - 3 कितना होता है, 8 - 3 ये हो गया 0.00230 10⁻5 इज इक्वल टू लैम्डा। अब आपको इस 5 का मतलब पता है ना, यहीं पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब हो गया, हमें 0.00230 को मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 जीरो से। ठीक है, तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा 230 मीटर्स। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बन गया वेवलेंथ का 230 मीटर्स। ठीक है ना, और अगर वैसे शिफ्ट करना है तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स शिफ्ट होंगे, ये हो जाएगा 230 मीटर्स। ठीक है जी, इसी जैसा एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर्स। ठीक है जी, क्या चीज़ गिवन है हमें, व्हाट इज दिस, दिस इज वेवलेंथ दिया हुआ है, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, और हमें स्पीड ऑफ वेव मालूम करनी है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से डेटा बनाएंगे,
जैसा हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में किया था। तो डेटा के अंदर जो कुछ गिवन है उसको पूरा पूरा लिखो और फिर उसका सिंबल लिखो। सबसे पहले हमें गिवन है वेव लेंथ, वेव की लंबाई यानी कि लैम्डा यानी कि 1.6 मीटर्स। फिर दी हुई है फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्स, तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि f, और ये हो गया 0.80 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स मालूम करनी है, चाहे पानी की हो या किसी की भी हो, तो हम उसको स्पीड ऑफ वेव्स लिख देते हैं, जिसे हम शो करते हैं v से। ये एक्चुअली हमें मालूम करना है। ठीक है, अगेन डेटा बनाते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक ही फॉर्मूला है जहाँ पर हम ये दोनों सिलसिले करते हैं, ये तीनों वैल्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा कि सबसे पहली बात v बराबर होता है एफ लैम्डा। ठीक है, v बराबर होता है एफ लैम्डा के, जो पता है उसे पुट करो और बाद में रीअरेंज कर लो, इसी रूल को याद रखना। तो फिलहाल तो रीअरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, v अलग है और f की वैल्यू कितनी आ गई 0.80 और लैम्डा है 1.6। ठीक है जी, तो v की वैल्यू मालूम हो जाएगी, सीधा सीधा सॉल्व करना है, 1.6 को मल्टीप्लाई करना है 0.80 से, ये आ जाएगा 1.28 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है ना, स्पीड मालूम करनी है और स्पीड का यूनिट तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है। ओके जी, तो देखो दोनों कितने सिमिलर क्वेश्चंस थे ना, अभी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करनी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहली बात, इफ़ 50 वेव्स 50 वेव्स बन रही हैं तो नंबर ऑफ वेव्स को n से शो करते हैं। पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप, रस्सी के किसी एक पॉइंट से गुजर रही हैं 50 वेव्स 10 सेकेंड में, टाइम भी गिवन है हमें 10 सेकेंड्स। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, व्हाट इज द सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी f, एंड द पीरियड, पीरियड फाइंड करना है, दैट इज t, टाइम पीरियड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, लैम्डा गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमें वेव स्पीड भी कैलकुलेट करनी है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड, तो इसको तो वैसे ही एक्सप्लेन कर देते हैं, रस्सी के अंदर बनने वाली वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इन नेचर, ऑलरेडी लेक्चर के अंदर लोग डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसवर्स वेव जिनमें क्रस्ट और ट्रफ बनता है रस्सी में, वही वाली वेव्स फॉर्म होती हैं। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स, n से शो करते हैं नंबर ऑफ वेव्स को, और वो गिवन है 50 के बराबर। ठीक है जी, इसके आगे क्या गिवन है, टाइम गिवन है कि 50 कब बन रही हैं, 50 बन रही हैं 10 सेकंड के अंदर। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी कितनी है यानी कि f, देन पीरियड कितना है यानी कि टाइम पीरियड कितना है, पूरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो टाइम पीरियड जिसका सिंबल होता है t, ये भी मालूम करना है। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़, वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा जो कि गिवन है 8 सेंटीमीटर्स। एंड फाइनली कैलकुलेट द वेव स्पीड, हमें मालूम करनी है वेव स्पीड, और वेव स्पीड का सिंबल होता है v। जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना उतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या काम करना है। अच्छा जी, डेटा पूरा समझ में आ गया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100, सो ये बराबर आ जाएगा किसके, 0.08 मीटर्स के। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कन्वर्जन का। ओके, वन बाय वन चीज़ें सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हैं, एक सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही हैं। तो खुद सोचो 50 वेव्स बन रही हैं 10 सेकेंड में। ठीक है, 50 वेव 10 सेकेंड में बन रही हैं, तो एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स बनेंगी। अगर आपका जवाब 5 है तो बिल्कुल सही है, बट उसको फाइंड भी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम, नंबर ऑफ वेव्स को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। तो कितनी है नंबर ऑफ वेव्स, 50 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 10, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल और हमारे पास आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 5 हर्ट्स। ठीक है, 5 हर्ट्स हो गया फ्रीक्वेंसी का आंसर। ठीक है जी, और अगर मार्किंग करनी है तो मार्किंग कर लो, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और तीसरा फिर हमें वेव स्पीड मालूम करनी है। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पर आ जाओ, दूसरे पार्ट पे हमें चाहिए टाइम पीरियड।
टाइम फ्रीक्वेंसी पता लग जाए ना तो टाइम पीरियड मालूम करना बहुत ही आसान है। टाइम पीरियड बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/5 करो, 1/5, ये आ जाएगा आपके पास 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ना तीसरा पार्ट बचा, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो वेव स्पीड के लिए तो वही फॉर्मूला जो पिछले तीनों न्यूमेरिकल में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, v बराबर होता है एफ लैम्डा। v मालूम करना है, f ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं, FF5 इंटू लैम्डा हमने कितना निकाला 0.08। ठीक है, सेंटीमीटर वाला नहीं पुट कर देना, मीटर वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 0.08 इट इज़ इक्वल टू 0.4। तो स्पीड आ जाएगी 0.4 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। यूनिट नहीं भूला करो। तो सबसे पहला आंसर हमारे पास ये वाला आ गया पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का आंसर ये आ गया और तीसरे पार्ट का आंसर आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल पे। चौथा सवाल देखते हैं क्या है हमारे लिए। अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक स्प्रिंग है, स्लिंकी स्प्रिंग जो होता है नॉर्मली उस वो लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस कर रहा है। वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है हमें? स्पीड गिवन है, दिस इज स्पीड, v से शो करते हैं। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 20 हर्ट्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। देखिए स्प्रिंग में फैलावा होता है, इसे रेयरफेक्शन कहते हैं, फिर कंप्रेशन आ जाता है, फिर फैलावा होता है, रेयरफेक्शन कहते हैं, और फिर कंप्रेशन आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि दो जो कंप्रेशंस हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना होगा, और जो मिनिमम सेपरेशन होती है दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या रेयरफेक्शंस के दरमियान में, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये जो मिनिमम सेपरेशन हमें चाहिए, बेसिकली ये क्या मालूम करना है हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, हमें लैम्डा मालूम करना है। ठीक है ना, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान का फासला वेवलेंथ होता है, दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफेक्शन के दरमियान का डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही कहलाता है। तो सही है, डेटा बनाते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल है बहुत ही है। सबसे पहले स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ वेव यानी कि v, और ये है 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा, हम सेंटीमीटर में सॉल्व नहीं करते, हम मीटर्स में सॉल्व करते हैं। सो डिवाइडेड बाय 100 कराएंगे सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए, तो v बराबर आ जाएगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। फिर आ गई फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें। फ्रीक्वेंसी जो कि f के बराबर है वो है 20 हर्ट्स। एंड फाइनली हमें मिनिमम सेपरेशन मालूम करनी है, सेपरेशन बिटवीन कंप्रेशंस। ठीक है, अब उन्होंने बोला ही क्वेश्चन में ये, लेकिन हमें मतलब पता है इसका, ये लैम्डा होता है, तो हमें लैम्डा मालूम करना है। अगेन बार बार सेम न्यूमेरिकल है, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा रहा है। इतनी तीन चीज़ें जब भी हमें नज़र आएंगी एक ही फार्मूला होगा, v बराबर है एफ लैम्डा। ठीक है, पहले वैल्यूज़ पुट करो फिर रीअरेंज करो। v की वैल्यू 0.4, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 20, और लैम्डा हमें मालूम करना है। तो लैम्डा की वैल्यू को अलग करेंगे, 0.4 के साथ डिवाइड में आ जाएगा 20, तो 0.4 डिवाइड बाय 20 इज़ इक्वल टू 0.02 मीटर्स। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आ रही बात मीटर वाली, आंसर तो हमारा सही है मीटर में, लेकिन एक बात है, आमतौर पे इतना छोटी वैल्यू है, तो समझाने के लिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सेंटीमीटर्स के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दो लगातार कंप्रेशन या जो दो लगातार रेयरफेक्शन होंगे उनके दरमियान का फासला कितना होगा। तो समझाने के लिए इसको चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 100 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा वेवलेंथ का 2 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान का जो फासला लैम्डा होता है, फिलहाल कंप्रेशंस के दरमियान का फासला है, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। दोबारा से एक स्टूडेंट है, वो एक स्लिंकी में यानी कि एक स्प्रिंग के अंदर वेव्स बना रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.4 सेकेंड। असल में
स्प्रिंग में जब बनाते हैं ना वेव्स, तो उसका एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। मिसाल तौर पे यहाँ से स्प्रिंग को जोड़ा हुआ है हमने, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ से स्प्रिंग को जोड़ा हुआ है, और अब क्या हो रहा है, इसको जो है ना हम कैसे वाइब्रेट करा सकते हैं, आगे पीछे मूव करा के ना, इसको बोलते हैं बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना। आगे पीछे मूव कराएंगे स्प्रिंग को तो वेव्स बनेंगी। वो वेव्स कुछ इस किस्म की होती है ना कि रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन हो जाता है, फिर कंप्रेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो बैक एंड फोर्थ मूव कराना पड़ेगा, और वो हर एक कितने सेकंड में हो रहा है, 0.40 सेकंड में एक कंप्लीट जो आप कह सकते हो बैक एंड फोर्थ या एक वाइब्रेशन, ठीक है जी। और ये आ गई हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा। तो क्या क्या मालूम करना है, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव स्पीड। तो पूरा मुकम्मल सवाल है ये ना, जैसा इससे पहले भी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था आई थिंक, ठीक है जी। सबसे पहली बात यह है कि एक कंप्लीट रोटेशन हो रही है या एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो रही है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक है, जिसको किससे शो करते हैं हम, जिसको शो करते हैं हम n से। तो लिख देते हैं n इज़ इक्वल टू 1। कितनी देर में कर रहा है, ये हमें टाइम गिवन है। टाइम जिसे हम t से शो करते हैं वो है 0.4 सेकेंड, ठीक है जी। वेवलेंथ गिवन है, तो ये आ जाएगा वेव लेंथ यानी कि लैम्डा 0.6 मीटर्स। नाउ ए पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम पीरियड, और इसी पार्ट में हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। ए पार्ट का ही है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि f। और बी पार्ट के अंदर गिवन है कि मालूम करें वेव स्पीड, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ साथ सेम ही न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, लेकिन हम सबको सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। तो सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, जैसे कि हमने इससे पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में करी थी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के मुताबिक फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में होने वाली वाइब्रेशंस की तादाद। तो कितने हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 1, टाइम लगा 0.4, 1 डिवाइड बाय 0.4 ये आ जाएगा 2.5। तो फ्रीक्वेंसी है 2.5 हर्ट्स, ठीक है जी। जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो टाइम पीरियड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड। सो 1 डिवाइड बाय 2.5, 1 डिवाइड बाय 2.5 इज़ इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स। अब एक बात समझाऊँ आपको, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक्चुअली ये टाइम पीरियड ही गिवन था। तो अगर जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि दिस इज़ टाइम पीरियड, और फिर इजीली फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हो। पर मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे कि बिल्कुल बेसिक लेवल पर आके ना, ताकि हर एक को समझ में आ जाए। ओके, लास्ट पार्ट वी पार्ट, वेव स्पीड के लिए वी बराबर होता है एफ लैम्डा। वी की वैल्यू मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी 2.5 है, और लैम्डा कितना गिवन था, लैम्डा था 0.6। सो बेसिकली 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 हमारा आंसर होगा, और ये आएगा 1.5, ठीक है जी। यूनिट क्या होना चाहिए स्पीड का, मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्या क्या रिक्वायर्ड था, फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, और इसी तरीके से वेव स्पीड भी आ गई। ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग, 80 कंप्रेशंस हैं, n की वैल्यू गिवन है, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एंड द पीरियड यानी कि टाइम पीरियड। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान का फासला क्या चीज़ होती है, वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेव स्पीड, और वेव स्पीड को हम किससे शो करते हैं, वेव स्पीड को v से शो करते हैं। ऐसे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं, अब अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए इनकी, ठीक है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ कंप्रेशंस या नंबर ऑफ वेव्स कर लो, एक ही बात है। n कितना है 80, पास थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड्स, कितनी देर में, 20 सेकेंड में गुजर रही है।
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी कि एफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो इधर आ जाएगा टाइम पीरियड, जिसे हम टी से शो करते हैं। और ये जो 8 सेंटीमीटर है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वेव लेंथ, यानी कि लैम्डा। कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर्स। बट अगेन डिस्टेंस को मीटर में मेजर करना होता है, ऐसा ही यूनिट्स, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय दिस वैल्यू बाय 100, 0.08 मीटर्स। ठीक है जी, सब डेटा मुकम्मल हो गया, बिल्कुल मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहली बात फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है 80, 20 सेकंड के अंदर 80 वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी होगी? 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर हो रही होंगी 4 वाइब्रेशंस, मीन्स के फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 हर्ट्स। ठीक, फ्रीक्वेंसी के बाद हमेशा टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड होता है 1/f, यानी कि 1/4। 1 डिवाइड बाई 4 बराबर होता है 0.25 सेकेंड्स। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, इसका मतलब एक वाइब्रेशन जो है वो 0.25 सेकेंड्स में हो रही होगी। ठीक है जी। फाइनल वेव स्पीड v बराबर होता है f लैम्डा। f कितना निकाला है? 4, लैम्डा था 0.08, यहाँ से आ जाएगी वेव स्पीड 4 इंटू 0.08, ये आ जाएगा बराबर 0.32 मीटर्स पर सेकेंड। 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, एंड दिस इज वेव स्पीड। क्वेश्चन नंबर 7, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपोगेट, स्पीड गिवन है 0.90 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर्स पर सेकेंड देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बात हो रही है यहाँ पर स्पीड की। v आ गया। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, अगर आप एक तरफ स्प्लैश करते हैं, पानी को छपछपाते हैं, तो ऑब्जर्व द वेव गो थ्रू द अपोजिट एंड। अगर आप एक एंड पर बैठ के स्विमिंग पूल के पानी को छपछपाते हैं, तो आप देखेंगे वो जो वेव जनरेट होगी ना पानी के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करेगी दूसरी तरफ, फिर रिफ्लेक्ट होगी और रिटर्न हो जाएगी 30 सेकेंड्स में। 30 सेकेंड बाद वो वापस आ जाएगी। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ पूल? गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास पूल, ठीक है ना, और हम इस तरफ स्प्लैश करते हैं, यहाँ पर हम स्प्लैश करते हैं, तो क्या होगा? जो वेव जनरेट होगी वो यहाँ से ट्रैवल करेगी, ठीक है, ट्रैवल करते 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 यहाँ पे टकराएगी, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल ये है कि वेव स्पीड गिवन है, हमें डेटा में लिख देता हूँ। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है वेव की स्पीड, जो पानी के अंदर वेव बन रही है उसकी स्पीड, जिसको v से शो करते हैं 0.90 मीटर्स पर सेकेंड। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, ठीक है जी, तो वो रिटर्न आ रही है। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है t 30 सेकेंड्स, ठीक है, आने जाने का टाइम है, टोटल टाइम। तो सवाल ये है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी वेव, ठीक है ना, और फिर उसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे? हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम शो कर देते हैं d से, ठीक है, इसको हम d से शो कर देते हैं। तो हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है लेंथ ऑफ पूल, पूल की लंबाई मालूम करनी है, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं? d से शो कर रहे हैं। ठीक है जी, d से शो करने का एक बड़ा अहम मकसद है, आपने एक छोटी सी बात जो है ना यहाँ पे समझनी है। देखिए, स्पीड की डेफिनेशन के मुताबिक स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, कितना फासला तय हुआ और कितने टाइम में तय हुआ। अब आप नोट करो, तो हमें डिस्टेंस मालूम करना है कि वेव ने कितना फासला तय करा, तो उसके लिए v मल्टीप्लाई हो जाएगा t के साथ। ठीक है, टोटल मालूम कर लेते हैं कि वेव ने कितना फासला तय करा। तो वेव की स्पीड है 0.9 और टाइम कितना है? टाइम है 30। तो हमें एक छोटा सा काम करना है, 30 को मल्टीप्लाई करना है 0.9 से, ये आ जाएगा 27 मीटर्स। ठीक है जी, ये किस चीज़ का डिस्टेंस है? पूल की लंबाई है? जी नहीं,
यह है जो वेव ने डिस्टेंस कवर करा, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव। अब एक बात नोट करो, ये टोटल डिस्टेंस है आने और जाने का, दोनों शामिल हैं इसमें, वेव का जाना भी शामिल है, वेव का वापस आना भी शामिल है। वेव ने टोटल 27 मीटर का फासला तय करा, पर हमें वेव का फासला थोड़ी चाहिए था, हमें चाहिए था लेंथ ऑफ पूल। तो देखो एक छोटी सी बात है, जो लेंथ ऑफ पूल है उसको हम मालूम कर सकते हैं, ये जो टोटल डिस्टेंस आया है इसको डिवाइड बाय 2 करके। बात समझ में आई? टोटल फासला है ना 27 मीटर, तो आने जाने का कवर करा है, जबकि जो हमें सिर्फ आना मालूम करना है या जाना मालूम करना है ताकि लेंथ ऑफ पूल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस 27 को डिवाइड कराएंगे 2 से, ताकि हमें सिर्फ एक डिस्टेंस पता लग जाए, या तो जाने का या तो आने का, दोनों थोड़ी चाहिए हमें तो बस पूल की लंबाई चाहिए। तो 27 डिवाइड बाय 2 ये बराबर आ जाएगा 13.5 मीटर्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब पूल की लंबाई 13.5 मीटर है, तो 13.5 वेव का जाना और 13.5 वेव का वापस आना, ये टोटल मिलाकर कितना हो जाता है, ये टोटल मिलाकर हो जाता है 27 मीटर्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, बार बार मैंने इस बात को रिपीट कर दिया। तो आखिरी न्यूमेरिकल आज का हमारा सिंपल पेंडुलम के हवाले से है। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और उसकी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, कैलकुलेट्स इट्स पीरियड, उसका टाइम पीरियड मालूम करना है, और फिर मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, जबकि वैल्यू ऑफ जी गिवन है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल पेंडुलम के लिए डेटा बनाना है। सबसे पहली बात है लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम जिसे हम L से शो करते हैं वो है 80 सेंटीमीटर्स। याद रखना है सेंटीमीटर्स में सॉल्व नहीं करते, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो चलो हाथ के हाथ कर देते हैं, डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास L इज इक्वल टू 0.8 मीटर्स। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, T से शो करते हैं, और कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी, F, और वैल्यू ऑफ G हमें कितनी यूज़ करनी है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, उसे हमें यूज़ करना है, और टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी तो निकल ही आएगी। फॉर्मूला है T इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। सिंपल पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का यही फॉर्मूला है। सो T बराबर आ जाएगा 2 पाई, कितना होता है 22/7 या 3.14 इंटू L, लेंथ कितनी है 0.8 कन्वर्ट करने के बाद वाली, डिवाइड बाय 9.8। सबसे पहले जो बाहर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 6.28 हो जाएगा। फिर जो रूट में लिखा हुआ है 0.8 को डिवाइड कराना है 9.8 से, ये आ जाएगा 0.081। नौ इसका स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट किस चीज़ का है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.081, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास इंटू 0.284। चलो 3 प्लेसेस तक ले लेते हैं डेसिमल के बाद, तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये हमारा टाइम पीरियड है, 6.28 इंटू 0.284, ये आ जाएगा हमारे पास 1.78 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और इसी की मदद से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का उल्टा करो फ्रीक्वेंसी आती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.78, ठीक है ना, इसको डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.78, इट इज़ इक्वल टू 0.56, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें मालूम कर ली, टाइम पीरियड भी आ गया और फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है जी, ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई भी समझ में नहीं आया न्यूमेरिकल तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो और मुझसे पूछ भी सकते हो। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।